नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, रूपानी को हटाना बीजेपी की ध्यान भटकाने की कवायद, चुनाव में अपना चेहरा बचाने की कर रही कोशिश कांग्रेस। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मिशन 2022, सपा का हर बूथ पर यूथ का ऐलान, चलेगा जन मन विजय अभियान, अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों के मुद्दों को लेकर मुजफ्फरनगर में राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में 26 को महापंचायत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। रूपानी को हटाना बीजेपी की ध्यान भटकाने की कवायद, चुनाव में अपना चेहरा बचाने की कर रही कोशिश। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी को इसलिए हटाया गया है क्योंकि राज्य सरकार कोविड के दौरान सही प्रदर्शन करने और जनता को राहत देने में विफल रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता भरत सिंह सोलंकी ने कहा कि रूपानी कोविड के दौरान राहत देने में विफल रहे और हम मांग करते हैं कि नितिन पटेल को भी हटाया जाना चाहिए क्योंकि वह भी लोगों के हित में काम करने में विफल रहे हैं। भरत सोलंकी ने कहा कि विजय रूपानी का निष्कासन इस बात का सबूत है कि वो सभी मोर्चों पर विफल रहे। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि यह लोगों का ध्यान हटाने और प्रधानमंत्री पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बीजेपी द्वारा चेहरा बचाने की कवायद है क्योंकि वो राज्य सरकार के प्रदर्शन के आधार पर चुनाव लड़ने का जोखिम नहीं उठा सकती है। भरत सोलंकी ने कहा, अब कांग्रेस के पास जनता की नज़र में एक व्यवहार्य विकल्प बनने की चुनौती और अवसर है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी ने अन्य कारणों से नगर निगम का चुनाव जीता और विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएगी, चाहे वे कितने ही कप्तान और चेहरे बदल दें। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने शनिवार को गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को गांधीनगर स्थित उनके आवास पर जाकर अपना इस्तीफा सौंपा। विजय रूपानी ने इस्तीफे के बाद कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मुझे 5 साल तक काम करने का मौका देने के लिए मैं पीएम मोदी और पार्टी को धन्यवाद देता हूं। विजय रूपानी ने 7 अगस्त 2016 को राज्य के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया था। वो गुजरात विधानसभा में राजकोट पश्चिम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सूत्रों से पता चला है कि पार्टी रविवार तक रूपानी की जगह नए सीएम के नाम की घोषणा करेगी। सबसे अधिक संभावना है कि उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल उनकी जगह ले सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मिशन 2022, सपा का हर बूथ पर यूथ का ऐलान, चलेगा जन मन विजय अभियान, अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। जी हाँ दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि सपा की युवा शक्ति हर बूथ पर जनजागरण करेगी। उन्होंने ट्वीट किया कि हर बूथ पर यूथ का ऐलान, जन मन विजय अभियान। उन्होंने लिखा कि 22 के चुनाव में सपा की युवा शक्ति ऊपर के हर बूथ पर जन जागरण करेगी। वह सपा के सिद्धांतों और कामों के आधार पर जन जन का मन जीतकर हर बूथ पर जन मन विजय अभियान की सफलता भी सुनिश्चित करेगी। ऊपर की जागृत जनता लोकतांत्रिक क्रांति लाएगी। इस बीच सपा मुख्यालय में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में अखिलेश ने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत झूठ है। भाजपा का मानना है कि विकास संवेदनशील मुद्दा नहीं है। भाजपा हर मामलों में व्यापारिक दृष्टिकोण अपनाती है। भाजपा राजनीति में भी कारोबार ढूंढती रहती है। भाजपा के पास अपने नेताओं के नाम के लिए अपना कोई काम नहीं है। वो सामाजिक सद्भाव को तोड़ने में लगी रहती है। समाजवादी पार्टी को बदनाम करना ही भाजपा का मूल एजेंडा है। वर्ष 2022 का चुनाव देश और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। यूपी से ही बदलाव होगा, जनता ने यह तय कर लिया है। कालाधन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा की सच्चाई जनता जान चुकी है। भाजपा लोकतंत्र के विरुद्ध आचरण करती है। भाजपा अलोकतांत्रिक व्यवस्था की पक्षधर है। फैशिस्ट ताकतों से देश को बचाना है। महिलाओं की अस्मिता पर हो रहा हमला शर्मनाक है। सामाजिक न्याय के प्रति बीजेपी सरकार का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। असंगठित क्षेत्र के 6 करोड़ मजदूर आत्महत्या करने को मजबूर हैं। किसान और बेकारी प्रमुख समस्या है। इनके समाधान के प्रति सरकार की कोई चिंता नहीं है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के मुद्दों को लेकर मुजफ्फरनगर में राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में 26 को महापंचायत। जी हाँ दोस्तों, हिंद किसान मजदूर समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल सिंह व गठवाला खाप चौधरी राजेंद्र सिंह ने किसानों के मुद्दों को लेकर मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में 26 सितंबर को किसान महापंचायत करने की घोषणा की। किसान मोर्चा के आह्वान पर 27 सितंबर के भारत बंद को समर्थन नहीं देने तथा तीनों कृषि कानूनों का समर्थन करने का ऐलान भी किया। हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपाल सिंह ने आदर्श कॉलोनी में प्रेस वार्ता में बताया कि आगामी 26 सितंबर को राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में गैर राजनीतिक किसान महापंचायत होगी। समिति के प्रेरणा स्रोत चंद्रमोहन महाराज व गठवाल खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र सिंह मलिक मुख्य अतिथि रहेंगे। उन्होंने कहा कि 70 साल से सरकारें आई और गईं, लेकिन गरीबी नहीं मिटाई। किसान की समस्या पर किसी का ध्यान नहीं गया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 27 सितंबर के बंद का उनका संगठन समर्थन नहीं करेगा। गठवाला खाप चौधरी बाबा राजेंद्र सिंह ने कहा कि पंचायत प्योर किसानों की होगी।
किसान प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का सम्मान करते हैं, उन्हें भी किसानों का सम्मान करना चाहिए। किसानों की समस्याएं प्रदेश सरकार के सामने रखने के लिए महापंचायत की जा रही है। थांबेदार राजबीर सिंह मलिक ने कहा कि हमें समाज को जोड़कर चलना है, तोड़कर नहीं। वो 3 कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं। जिलाध्यक्ष धीर सिंह ने कहा कि 5 सितंबर की किसान महापंचायत में किसानों के मुद्दे नहीं उठे, इसलिए दोबारा महापंचायत की जरूरत पड़ी। वार्ता में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तपेंद्र, प्रवक्ता थांबेदार करण सिंह, थांबेदार ईश्वर सिंह, मास्टर हरवीर सिंह, हरपाल सिंह, रामवीर सिंह, देशपाल सिंह, पदम सिंह, रमन सिंह, विनोद, पंकज, पुष्पेंद्र, तेजपाल, शैलेंद्र, उपेंद्र, विपिन, विकास, नवीन, राजकुमार आदि उपस्थित रहे। गन्ने का रेट बढ़ाया जाए, समय पर गन्ना भुगतान की व्यवस्था हो, बिजली का रेट आधा हो, बेसहारा पशुओं की समस्या का स्थायी समाधान हो, किसान ट्रैक्टर पर प्रतिबंध न लगे, चाहे वो 50 साल पुराना ही क्यों न हो। कंपनियां न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर फसल की खरीद न करे। छोटे व्यापारियों व मजदूर आदि को एमएसपी की छूट हो। सस्ता व सुलभ न्याय के लिए मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो। देश में केवल विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई, दवाई एक समान व साधन सहित फ्री हो। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रतापगढ़ से बीजेपी को बड़ा झटका, नगर परिषद सभापति रामन्या गुर्जर कांग्रेस में शामिल। जी हां दोस्तों, धरियावद उपचुनाव से पहले स्थानीय स्तर पर सियासी उठापटक का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी नेता और प्रतापगढ़ नगर परिषद की सभापति रामन्या गुर्जर समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गईं। कांग्रेस की इस कवायद से बीजेपी की झटका लगा है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सभापति और बीजेपी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। प्रतापगढ़ नगर परिषद सभापति के अलावा बीजेपी पार्षद पूजा गुर्जर और पूर्व पार्षद प्रहलाद गुर्जर ने भी समर्थकों सहित कांग्रेस की सदस्यता ली। जिला परिषद और पंचायत चुनाव के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए कमर कस ली है। दोनों ही दल इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। इससे पहले हुए उपचुनाव में बढ़त कांग्रेस को मिली थी, अब बीजेपी कोई मौका नहीं देना चाहेगी। दूसरी ओर कांग्रेस सत्ता में होने का फायदा उठाना चाहेगी। इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुछ विकास योजनाएं आ सकती हैं। उधर कांग्रेस में रामन्या गुर्जर को ज्वाइन कराने से पहले धरियावद और वल्लभनगर उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बनी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें अब तक फील्ड में हुए कामकाज पर चर्चा की गई। उपचुनावों की घोषणा से पहले कांग्रेस ने चुनाव मैनेजमेंट के लिए कमेटियां बना दी हैं। दूसरी ओर बीजेपी भी उपचुनाव की तैयारियां में अभी से लगी है। बीजेपी ने प्रभारी लगा दिए हैं। धरियावद सीट बीजेपी विधायक गौतमलाल मीणा के कोरोना से निधन के बाद खाली हुई है। कांग्रेस अब इस सीट पर जीत के लिए रणनीति बना रही है। भारतीय ट्राइबल पार्टी के बनने के बाद मेवाड़ बागड़ क्षेत्र में कांग्रेस को नुकसान हुआ है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एक ने मंत्री विधायकों के जिलों के दौरे पर लगाई रोक, उल्लंघन करने पर होगी ये बड़ी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने अपनी कमर कस ली है। आयोग इस बार पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद पूर्व की योजनाओं को जारी रखने का आदेश भी दिया था, लेकिन आयोग ने अब साफ किया है कि इन योजनाओं के निरीक्षण को लेकर लोग पंचायत भ्रमण पर नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा चुनाव के दौरान किसी भी तरह के शिलान्यास व उद्घाटन समारोहों पर भी रोक लगा दी गई है। गौरतलब है कि लोगों ने आयोग से शिकायत की थी कि योजनाओं के निरीक्षण के बहाने लोग पंचायत आ रहे हैं और मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके बाद राज्य चुनाव आयोग ने ये निर्देश जारी किया है। आयोग ने अपने निर्देश में कहा है कि चुनाव के दौरान माननीय सरकारी दौरे पर पंचायतों में नहीं जाएंगे। इसके अलावा निरीक्षण आदि के नाम पर लोगों का इकट्ठा नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा कोई भी मामला सामने आता है तो उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के तहत केस दर्ज किया जाएगा और इसी रिपोर्ट चुनाव आयोग को दी जाए। आयोग जारी इस आदेश को सभी विभागों को बता दिया है। इस निर्देश में कहा गया है कि अधिसूचना के प्रभावी रहने तक इस तरह का कोई भी आयोजन विभाग द्वारा आयोजित नहीं किया जाएगा। हालांकि अधिकारी योजनाओं की जांच व कार्रवाई कर सकते हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री के साथ निश्चय योजना, मनरेगा का चालू योजना आदि जारी रखने की अनुमति दी हुई है।